नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी की जिनका अंत आज भी देश के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। जी हाँ, एक ऐसा वीर जिनके नाम से ही अंग्रेजी हुकूमत के पसीने छूट जाते थे। तो सबसे पहला सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है, क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाकई 1945 में एक प्लेन क्रैश में शहीद हो गए थे? क्या यही पूरी सच्चाई है? या फिर वो उस हादसे से बच निकले थे और लड़ाई जारी रखने के लिए रूस पहुंच गए थे? और एक तीसरी थ्योरी है जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है कि उन्होंने भेष बदलकर एक साधु के रूप में अपनी बाकी की जिंदगी भारत में ही गुजारी। देखिए, ये ऐसे सवाल हैं जिनका कोई पुख्ता जवाब आज तक नहीं मिला है। तो चलिए इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हमें उनकी कहानी की शुरुआत में जाना होगा। आखिर कौन थे सुभाष चंद्र बोस और ऐसा क्या था उनके जीवन में जो उनका अंत आज भी इतना बड़ा रहस्य बना हुआ है? तो देखिए, उनका सफ़र 1897 में कटक में शुरू होता है। वो पढ़ने लिखने में इतने तेज थे कि 1920 में उन्होंने आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर ली, जो उस वक्त की सबसे बड़ी नौकरी मानी जाती थी। लेकिन सोचिए, ठीक अगले ही साल 1921 में उन्होंने उस शानदार करियर को लात मार दी, सिर्फ इसलिए ताकि वो आज़ादी की लड़ाई में कूद सकें। फिर 1939 आते आते कांग्रेस लीडरशिप के साथ उनके रास्ते अलग होने लगे और आखिरकार 1942 में उन्होंने बनाई आज़ाद हिंद फौज, एक ऐसा कदम जिसने स्वतंत्रता संग्राम का रुख ही बदल दिया। जरा सोचिए इस बारे में। उस दौर में आईसीएस की नौकरी छोड़ देना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा बलिदान था। उन्होंने अंग्रेजों के नीचे एक आरामदायक जिंदगी की जगह देश के लिए संघर्ष का मुश्किल रास्ता चुना। क्यों? क्योंकि उनका बस एक ही सपना था, आजाद भारत। और यहीं पर उनकी सोच महात्मा गांधी से अलग थी। देखिए, जहां गांधी जी का रास्ता अहिंसा का था, वहीं नेताजी का मानना था कि आज़ादी मांगी नहीं जाती, उसे छीनना पड़ता है, और अगर इसके लिए ताकत का इस्तेमाल करना पड़े तो वो भी सही है। उनका ये जो मशहूर नारा है ना, ये उनकी पूरी सोच को एक लाइन में बता देता है। और इसी सोच ने आज़ाद हिंद फौज को जन्म दिया, एक ऐसी सेना जो अंग्रेजों से आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयार खड़ी थी। और बस यहीं से कहानी उस मोड़ पर आती है जो आज तक एक उलझी हुई गुत्थी है। अगस्त 1945 दुनिया भर में खबर फैलती है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ताइवान में एक प्लेन क्रैश में नहीं रहे। ये थी वो ऑफिशियल स्टोरी जो सबको बताई गई। लेकिन इस कहानी में शुरू से ही कई झोल थे। एक तरफ जापानी रिपोर्ट कह रही थी कि हाँ, उनकी मौत क्रैश में हुई, तो दूसरी तरफ खुद ब्रिटिश इंटेलिजेंस के अंदरूनी रिकॉर्ड्स इस पूरी घटना पर शक जता रहे थे। और सबसे अजीब बात क्या थी पता है? कि कुछ चश्मदीदों ने ये तक कहा कि उन्होंने नेताजी की बॉडी देखी ही नहीं थी। इन्हीं सब वजह से ये थ्योरी मजबूत होने लगी कि हो ना हो नेताजी उस क्रैश से बचकर रूस निकल गए हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन सारे शक और सवालों के बीच एक और एंगल सामने आता है जो शायद इन सब में सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। ये कहानी है गुमनामी बाबा की। कौन थी ये? फैजाबाद में रहने वाले एक साधु जो दुनिया से बिल्कुल कटे हुए रहते थे। बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये कोई और नहीं बल्कि भेष बदले हुए खुद नेताजी थे। जब उनका निधन हुआ और उनका सामान खंगाला गया तो सब हैरान रह गए। क्या क्या मिला? हूबहू नेताजी जैसे गोल चश्मे, बोस के जमाने के बड़े नेताओं के लिखे हुए पर्सनल लेटर्स, बंगाल के मैप, इंटरनेशनल रिलेशंस पर किताबें और तो और आज़ाद हिंद फौज से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स भी। अब ये सारे सुराग इशारा तो बहुत मजबूत करते हैं, लेकिन एक बात साफ कर देना जरूरी है कि आज तक कोई भी ठोस साइंटिफिक सबूत नहीं मिला है जो ये साबित कर सके कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। ये एक बहुत बड़ी संभावना है, लेकिन बस एक संभावना। और शायद इसीलिए इतने साल गुजर जाने के बाद भी ये कहानी एक अनसुलझा रहस्य है। यहां तक कि आज भी भारत सरकार ने नेताजी के आखिरी दिनों से जुड़ी सारी फाइलें पब्लिक नहीं की हैं, और न ही उनकी तरफ से कोई ऐसा फाइनल जवाब आया है जो इस रहस्य पर से पर्दा उठा सके। लेकिन सच कहूं तो उनके अंत का सच जो भी हो, उनका वो एक नारा आज भी हम सबके दिलों में जिंदा है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये आज़ादी के लिए एक ललकार थी। तो असल बात यह है कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में हुई हो, या वो रूस चले गए हों, या उन्होंने गुमनामी बाबा के रूप में जीवन जिया हो, उनका मकसद हमेशा एक ही रहा, भारत की आज़ादी।
और उस एक मकसद के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। ये एक ऐसी पहेली है जो समय के साथ सुलझने के बजाय और उलझती जा रही है। तो सवाल आज भी वहीं का वही खड़ा है, आखिर नेताजी के साथ हुआ क्या था?